ये सिर्फ हमारी ओपिनियन है, हम आपको बता रहे हैं जो हो रहा है, हम आपके साथ सिर्फ फैक्ट शेयर कर रहे हैं। अपनी ओपिनियन आप खुद बताएं। हम इस पे सिर्फ बात कर रहे हैं। हाँ। हम ये नहीं बता रहे कौन सही कौन 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 गलत। गलत है। बात है 7 अक्टूबर की। इजराइल में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है उस दिन। फेस्टिवल का नाम है सिमचित तोरा। और उसी दिन इजराइल से जुड़ी हुई एक कंट्री जिनका बॉर्डर उनसे लगता है, जिसका नाम है गाजा, उसने इजराइल पे 5000 मिसाइल्स फायर करी। सुबह का समय जब सब लोग सो रहे थे या फिर फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होंगे, उसी वक्त ये इतना बड़ा हमला प्लान किया गया और उन पे एक्चुअली किया गया। और इजराइल कोई छोटी कंट्री नहीं है यार। इजराइल इज़ अ वेरी टेक्निकली सुपीरियर कंट्री। उन्होंने एक एयर स्ट्राइक रिपेल करने के लिए खुद का एक मैकेनिज्म तैयार किया है जिसको कहते हैं आयरन डोम। आयरन डोम तक फेल हो गया, जो कि एयर स्ट्राइक से पहले ही उन्हें बता देता है और उसको हवा में ही निस्तेनाबूद कर देता है। और वो फेल भी क्यों ना हो, क्योंकि कम से कम 3000 से 5000 मिसाइलें दागी गई, तो वो कितनी रोक पाता। और जब विनाश हुआ तो वो इतना हुआ कि इजराइल सह नहीं पाया। लोगों की जान गई है, 600 से ऊपर डेड रिपोर्ट किए गए हैं। एक्चुअली तो कितने में किसी को नहीं पता। जगह की जगह ध्वस्त हो गई, इमारतें गिर गई, लोगों को बंकर्स में जाना पड़ा। इतना भी मौका नहीं मिला उन्हें कि वो बंकर्स तक भाग सकें। इजराइल हमेशा से वॉर स्ट्रिकन कंट्री रहा है, तो वो जानते हैं कि बंकर्स में उनको जल्दी जाना होता है जैसे ही उनको वार्निंग मिले, और उनको इतना समय भी नहीं मिला। अब नुकसान का कोई आंकड़ा है नहीं अभी तक तो, क्योंकि ये अभी कंटिन्यू है। बिल्कुल। और नुकसान से अगर एक बार भरपाई हो भी जाए, पर वो मेंटल नुकसान का क्या, जो वहाँ के उन लोगों ने सहा है। वहाँ की जो लेडीज थी मिलिट्री की, उनके साथ इतने जघन्य अपराध किए गए हैं और इस हद तक किए गए हैं कि हम बोल भी नहीं सकते और आप लोगों को दिखा भी नहीं सकते। मिलिट्री मैंस को बंधक बना के रख लिया गया है। मिलिट्री बंधक बनाई गई। उसी वक्त एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था इजराइल में, वहाँ पे जो लोग थे उन्हें बंधक बना लिया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इजराइल के ही लोग नहीं थे। जो बंधक बनाए गए उसमें इंडियंस भी हैं, कुछ फ्रेंच भी हैं एंड 10 से ज़्यादा अमेरिकन भी हैं। तो ये बात सिर्फ अब 2 कंट्रीज तक या एक छोटे से रीजन तक नहीं रह गई है, ये बात अब पूरे वर्ल्ड पे आ गई है। अब बात आ गई है हम सभी लोगों पे कि अगर आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है और इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। और बात एक्चुअली ये है कि इंसानियत खतरे में है। बिल्कुल। जब भी कुछ ऐसा होता है कि जब एक दूसरे पे अटैक किया जाता है, यहाँ पे नुकसान किसका होता है? बिल्कुल, नुकसान एट दी एंड सिविलियंस का हो रहा है यार। गवर्नमेंट जो है वो हमारा ध्यान रखने के लिए है, वो सब कुछ कर रही है अपने एंड पे, लेकिन मर कौन रहा है जमीन पे? एट द एंड हमें पिसना पड़ रहा है। बिल्कुल, आम आदमी मर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इजराइल में ही हो रहा है। इजराइल ने यू कैन से कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदला लेने का एक पूरा प्लान बनाया एंड एट द सेम टाइम उन्होंने भी एयर स्ट्राइक किया गाजा को। उन्होंने भी जवाबी हमला किया और जवाबी हमले में फिलिस्तीन का जो नुकसान हुआ, अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं वो 400 प्लस लोग मारे जा चुके हैं। और एक्चुअली ये जो गाजा की तरफ से ये जो कर रहा है, दैट इज अ मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम है हमास। और उन्होंने हमास का जो लीडर है उसके घर को भी नहीं छोड़ा है कि तू कहीं भी नहीं छुप सकता ब्रदर, अब तेरे ही घर को पहले उड़ाया जाएगा। और हमास के बारे में जितना मैंने रीडिंग करी है, अभी तक जो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कंट्री इसे सपोर्ट कर रही है, कुछ कंट्री इसे फंड कर रही हैं, जबकि मेजरली सभी कंट्रीज ने ये एक्नॉलेज किया है कि हाँ ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, दे आर टेररिस्ट्स। स्टिल उन्हें फंड किया जाता है और स्टिल वो इतने फंड को कहाँ यूज कर रहा है गाजा, कहाँ यूज कर रहा है हमास? वो इन चीज़ों पे यूज कर रहा है। 5000 मिसाइलें दागी जा रही हैं कंट्री में, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो वहाँ पे रहने वाले बच्चों के साथ, औरतों के साथ, मैं बोल भी नहीं सकता यार, इट्स सो बैड। आई मीन 2023 में ये चीजें होना अनएक्सपेक्टेड है। आई मीन ऐसा लगता है कि किसी मतलब बहुत पुराने जमाने की बात हो कि 2 कंट्री लड़ रही हो और इस तरीके से लड़ रही हो कि मतलब आई मीन कुछ भी सोचा नहीं जा रहा, मारा जा रहा है। हाँ, कोई कुछ नहीं देखा जा रहा भाई, कुछ नहीं देखा जा रहा। आप इजराइल से हो, बस इतना काफ़ी है, आप मरोगे। 35,000 लोग अंदर आ गए इजराइल के बॉर्डर के थ्रू। पैराग्लाइडिंग करके लोग अंदर घुस चुके हैं। पैराग्लाइडिंग, मोटर बोट से समुद्र के रास्ते आ गए हैं। मतलब उनकी आर्मीज हजारों लोग जो हैं बॉर्डर को तोड़ के अंदर आ चुके हैं। और इजराइल का कुछ बॉर्डर ऐसा है भी जहाँ से अंदर घुसा जा सकता है, और वो उन लोगों ने उस लूप होल का फ़ायदा उठाया और वो लोग अंदर आ गए हैं। लोगों को बंकर में घुसने तक का मौका नहीं दिया गया, वहीं देन एंड देयर उनको मार दिया गया। जो बच गए उनको बंधक बना लिया गया। सो सीधी भाषा में कहूँ तो यार हालत बहुत खराब, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहता आप लोग इस वीडियो को लाइक करें या कमेंट करें, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा आपको। ऑल आई वॉन्ट इज़ आप इस चीज़ को शेयर करें।
आप इस चीज़ को शेयर ज़रूर करें, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि एक इतनी बड़ी चीज़ हमारी दुनिया में हो रही है 2023 में। हम जहाँ पे हमेशा शांति की बात कर रहे हैं, एंटी वॉर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सब नहीं कर रहे हैं। ये हो रहा है, ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हमें कितना दिखाया जा रहा है पता नहीं, कितनों को ये बात पता है पता नहीं। मेरी खुद की टीम में लोग हैं यहाँ पे जो इस बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने आज पढ़ा है या कल पढ़ा है इस बारे में। जब उन्हें मैंने बताया कि हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। बात एक्चुअली ये है कि जब तक हमारे घर में कुछ ना हो ना, हम जानने की कोशिश नहीं करते कि बाहर क्या हो रहा है। बात यहाँ पे ये है, अभी हमारे घर में भी हुआ था। बिल्कुल, और हमें ही नहीं बताया गया। हमारे देश में कितने लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं मणिपुर में क्या हुआ है, मणिपुर में उन औरतों के साथ क्या हुआ है। उन औरतों के साथ क्या हुआ है, वो वीडियोस आए हैं, लोगों ने बेशर्मी के साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये नहीं बात करी उसके पीछे कि कितना बुरा हुआ है वहाँ पे, कितना ज़्यादा गलत हुआ है वहाँ पे। हमारी मीडिया उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रही है, लोग इस बारे में बात तक नहीं करना चाह रहे हैं। इस चीज़ को बस यूं ही रफा दफा कर दिया गया है। नहीं, बहुत ही गलत हुआ है जो मणिपुर में हो रहा है, जो और सिर्फ मणिपुर में नहीं, हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत टाइम से इन मिलिटेंट्स ग्रुप को, इस पूरे झगड़े को सहता आया है। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही है भाई, उनको एड नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को इतर कर दिया गया है बिल्कुल, जैसे वो भारत का पार्ट ही नहीं हो, क्योंकि इसमें भी पॉलिटिक्स इंक्लूड हो गया। बिल्कुल। और ये मेरे को बात बहुत अच्छी लगी इसराइल की। इसराइल ने जो गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो कदम उठाया वो यही उठाया कि अब पॉलिटिक्स नहीं लाई जाएगी बीच में। अगर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए कि तू मेरी बाइक ले गया या तू मेरा ये कपड़ा पहन लिया तूने, तो ये लड़ाई आपस में ठीक है। घर के बाहर अगर कोई गन लेके खड़ा हुआ है तो फिर हम दोनों भाई हैं, बिल्कुल, और हम साथ में लड़ेंगे। हमें साथ आना ही पड़ेगा, वरना वो घर में घुस जाएंगे ब्रदर। अब आना पड़ेगा साथ में। तो यही इजराइल में हो रहा है। उन लोगों ने साफ सीधी बात कह दी है कि कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक चीज है, हमारा देश, हमें उसको बचाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं 50 साल पहले क्या हुआ था। 7 अक्टूबर 1973 इसी दिन इजिप्ट और सीरिया ने हमला किया था, सरप्राइज अटैक किया था इजराइल पे। अब 7 अक्टूबर 2023 को 50 साल बाद सेम चीज होती है इजराइल पे, वापस से फिलिस्तीन के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझे एक प्लानिंग थी पहले से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इजराइल ने उस वक्त भी विदिन 3 वीक्स ये पूरा वॉर खत्म कर दिया था, उनको पीछे खदेड़ दिया था। इजराइल आज भी ये ताकत रखता है, लेकिन एट द एंड हमें सोचने की यही ज़रूरत है कि क्या इससे इजराइल को फ़र्क पड़ रहा है? यस पड़ रहा है। क्या इससे गाज़ा को पड़ रहा है? यस पड़ रहा है। लेकिन क्या वहाँ के लोगों को कभी इस ट्रॉमा से बाहर लाया जा सकेगा? मे बी वो बिल्डिंग्स दोबारा बन जाएंगी, मे बी वो घर दोबारा बन जाएंगे, मे बी वो टेक्नोलॉजी दोबारा आ जाएगी, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा या फिजिकल ट्रॉमा वहाँ के लोग सह रहे हैं आज की डेट में, उनकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। आई मीन वो जब तक जिंदा रहेंगे वो अफेक्टेड रहेंगे, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, वो सही नहीं हो पाएगा। आई मीन घर बन जाएंगे वापस से, काम वापस से लोग करने लग जाएंगे, लेकिन जो लोगों की पर्सनल लाइफ जो अफेक्ट हो रही है ना, वो कभी भी सही नहीं हो सकती। वो जो मेंटल ट्रॉमा है जिससे वो गुजर रहे हैं आज की डेट में, वो कभी दोबारा ठीक। जो लोग अपने लोगों को खो रहे होंगे, क्या वो वापस आ सकते हैं? जब ये वॉर सही हो जाएगा, क्या उनको वापस लाया जा सकता है? वो चीजें सही नहीं हो सकती हैं। तो वॉर मुझे नहीं लग रहा किसी चीज का कंक्लूजन है। आप अपनी ताकत दिखा रहे हो कि हम कितने ताकतवर हैं, हम कितने ताकतवर हैं, और पिस रहा है आम आदमी। एग्जैक्टली, पिस रहा है आम आदमी। तो इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए, आई मीन अगर दूसरी कंट्री इंक्लूड होके कुछ कर सकती है तो वो करे, या फिर जो दो कंट्री तो आपस में लड़ रही है वो करे। आई मीन बैठे बात करे अगर हो सकता है अभी भी। तो जो अब इजराइल में हुआ है, इजराइल भी उसका कहीं ना कहीं बदला लेगी फिलिस्तीन से, और ले ही रहा है। और उन्होंने एडवाइजरी भी जारी करी है कि जो 70 ईयर्स से जो कम के लोग हैं उनको कभी भी बंदूक उठानी पड़ जा सकती है, ठीक है। तो उन्होंने ये तो ऐलान कर दिया है। इसके साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अब वो अटैक कर रहे हैं गाजियों पे, वो अटैक कर रहे हैं फिलिस्तीन के लोगों पे, और इसका नुकसान क्या सिर्फ हमास को होगा? हमास के लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, वो तो जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वहाँ के सिविलियंस। अब वहाँ के भी कुछ सिविलियंस होंगे जो वॉर नहीं चाहते हैं, बिल्कुल, और साथ ही इजराइल के भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते होंगे वॉर हो। बट आई मीन इस बीच में जो पिसना पड़ रहा है वो उन लोगों को पिसना पड़ रहा है। बिल्कुल। और इसकी जिम्मेदारी ले कौन रहा है? क्या उनकी मौत का जिम्मेदार गाजा है? क्या उनकी मौत के जिम्मेदार हमास है या फिर इजराइल है? जिम्मेदारी ले कौन रहा है? ये जो आम आदमी मर रहा है यहाँ पे इस सब के बीच में, वो किसी को नहीं पता है भाई, वो क्यों हो रहा है, उसको पता भी नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। और एट द एंड झगड़ा सिर्फ एक लैंड का है, जमीन है बीच में जहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे जहाँ पे कुछ धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहूँगा। आई वुड सजेस्ट आप खुद एक बार थोड़ा पढ़ें, अपनी ओपिनियन बनाएं। ये सिर्फ हमारी ओपिनियन है, हम आपको बता रहे हैं जो हो रहा है, हम आपके साथ सिर्फ फैक्ट शेयर कर रहे हैं। अपनी ओपिनियन आप खुद बताएं।
हम इस पे सिर्फ बात कर रहे हैं, हाँ। हम ये नहीं बता रहे कौन सही कौन कौन गलत है, क्योंकि एट द एंड भाई गलत तो इंसानियत के साथ ही हो रहा है। एग्जैक्टली। मर लोग रहे हैं वहाँ के, मर यहाँ भी रहे हैं लोग, जो मणिपुर में हुआ मर वहाँ भी रहे। इट्स जस्ट दैट कि कवर नहीं किया जा रहा, और किया भी जा रहा है तो पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। अब इसको रोकने का क्या तरीका है, या उन दोनों कंट्री को पता होना चाहिए कि इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे जो मासूम लोग हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनको सिर्फ अमन और शांति चाहिए, वो कैसे उस चीज़ के साथ रह सकते हैं। बिल्कुल, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें बचाना इंपॉर्टेंट है। अगर सब अच्छे लोगों को ही आपने उनको जान से मार दिया तो ये दुनिया कैसे बचेगी दोस्त? I mean, फिर तो हर एक कंट्री किसी न किसी चीज तरीके से बदला लेना शुरू करेगी। मतलब हर किसी न किसी कंट्री के साथ कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं ही। बिल्कुल। तो वो वापस से ऐसे ही करना स्टार्ट करेगी, और फिर क्या होगा एट द एंड क्या होगा ये, तो इसका कंक्लूजन कुछ नहीं है। आई मीन और मुझे लग रहा है कि इस पे दोनों कंट्री को सोचना चाहिए, और आई मीन मुझे लग रहा है कि दूसरी कंट्री को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। हाँ, जहाँ पे जरूरी है वो इंटरफेयर करो। फंड्स हाँ। रोक सकते हो, फंड रोको। अगर दिख रहा है कि गलत यूज हो रहा है हमारे फंड्स का, तो उस पर बात करो उस कंट्री से, और उसको बंद करो यार। मतलब क्योंकि अगर ये चीज और बड़ी, इजराइल ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है, लोग मर रहे हैं गाजा में भी, और बहुत ज्यादा, मतलब जैसा कि बताया गया 4000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड हैं, पता नहीं कितनी एक्चुअल जाने गई हैं। आई एम सो सॉरी, 400 पता नहीं एक्चुअली कितने जान गई हैं। बट ये रुकना ज़रूरी है, ये नहीं रुका तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी, बहुत ज़्यादा और खून खराबा होगा, और सिर्फ वहीं नहीं रुकेगा ये। अगर इस तरीके से हर एक देश ने, जैसा कि गौतम कह रहा है, हर एक देश ने अगर ये करना शुरू कर दिया, तो हर एक देश की कहीं ना कहीं बॉर्डर पे किसी ना किसी के साथ प्रॉब्लम है। अगर ये इसी तरीके से शुरू हो गया तो फिर बचेगा क्या? और सॉल्यूशन वॉर नहीं है यार। आई मीन कभी भी किसी नहीं भी चीज का सॉल्यूशन वॉर नहीं है। आई मीन आप गुस्से में एक दूसरे से लड़ रहे हो, इसका क्या कुछ परिणाम निकलेगा, कुछ पॉजिटिव परिणाम निकलेगा? सो हमारी यहाँ से ये बस यही एक सजेशन है, यही एक उम्मीद हम रखते हैं कि ये वॉर रुके, ये वॉर खत्म हो, लोगों को शांति मिले, बिल्कुल, चैन से जी पाए। बिल्कुल, अमन और शांति पूरी दुनिया में फैले। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में हो या फिर हम जहाँ रहते हैं वहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में हो, पूरी दुनिया में लोग खुशी से रहें, और बस वॉर ना हो यार, वॉर नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। Thank you.